हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोल्ड चेन एंड वैक्सीन बायल मॉनिटर। तो जो कोल्ड चेन है वो बेसिकली एक सिस्टम है जिसके थ्रू जब वैक्सीन जहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है और जहाँ पे यूज़ हो रही है उसके बीच में टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। जिस तरह की वैक्सीन को जिस तरह का टेम्परेचर चाहिए वो मेंटेन होना चाहिए, दैट इज़ द कोल्ड चेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अभी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के थ्रू ओपीवी पिलाई बहुत जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो ड्रॉप्स। बीच बीच में टीवी में भी ऐड आते रहते हैं कि पोलियो ड्रॉप का डे है, आप पोलियो ड्रॉप पिलाएं, ठीक है। और आपने सबने देखा भी होगा कि जब पोलियो की जो ड्रॉप पिलाई जाती है जहाँ पे, वो पीएचसीज होती हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, या फिर और छोटी छोटी जगह पर भी बूथ बना के वो लोग बैठे होते हैं। तो आपने देखा होगा वहाँ पर एक कैरियर भी होता है ना, एक बॉक्स टाइप से सिस्टम होता है जिसमें आप वो वैक्सीन लेके रखते हैं और वो कोल्ड मेंटेन होता है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अदरवाइज अगर वैक्सीन कहीं बाहर रख देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, वो यूज़ की नहीं है, उसकी एफिकेसी ख़राब हो जाएगी। तो उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वहाँ पर रखा जाता है और उसके बड़े सारे प्रिकॉशंस होते हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वैसे तो देखो ये पीएसएम का टॉपिक है जिसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन सी वैक्सीन कहाँ रखें फ्रिज में, वहाँ पे कितने तरह के डीप अलग अलग टाइप के फ्रीजर्स होते हैं। जैसे जो वैक्सीन्स होती है डीप फ्रिज में रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मोबाइल फ्रीजर्स होते हैं, और बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं वैक्सीन्स के। तो जहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही है उसमें अलग तरह के फ्रिजेस होते हैं, जहाँ पे वो पीएचसी लेवल पे एक छोटे फ्रिज होते हैं जहाँ पर इसको रखा जाता है। फिर अलग अलग डे होता है या कैसे पिलाई जा रही है वैक्सीन्स, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जिनको रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब विद इन 28 डेज़ वो यूज़ हो जाती हैं। कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं कि विद इन 4 आवर्स या विद इन 2 आवर्स उसको डिस्कार्ड करना होता है कि आपने बाहर निकाली, इतने ही टाइम के लिए, इतने घंटों के लिए यूज़ हो सकती है, बाद में वो नेक्स्ट डे अगर कुछ बच जाती है तो वो यूज़ नहीं हो सकती। तो ऐसे हर वैक्सीन्स का एक अलग अलग तरीका है, कैसे वो मैन्युफैक्चरिंग लेवल से लेके जहाँ तक यूज़ आएगी वो कैसे होगी, कैसे उसको रखा जाए। जैसे पोलियो वैक्सीन का आपने देखा होगा कि वो जब वायल रखते होते हैं तो कितनी देर उसको बाहर रख सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं, पर वो डिटेल में हम पीएसएम में पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में आपका एज अ कोल्ड चेन को एक शॉर्ट नोट आ सकता है, तो शॉर्ट नोट के हिसाब से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसके याद रखने होते हैं। फिर आपका जो इसमें क्वेश्चन आता है चैप्टर से, वो एज अ शॉर्ट नोट ऑन कोल्ड चेन आ सकता है, जो पहले कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में आया भी हुआ है। शॉर्ट नोट ऑन एमएमआर वैक्सीन, सेम टाइप शॉर्ट नोट ऑन ओपीवी, इतना आप याद रख लें। बाकी ओपीवी हो गया, आईपीवी हो गया, ये तो आप जो हमने वैक्सीन्स के टाइप्स बताए थे वहाँ से भी आप बता सकते हो, बट चल ये फिर भी आप ओपीवी या पोलियो वैक्सीन्स खाली पोलियो वैक्सीन्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर ओपीवी के बारे में आता है तो आप ओरल पोलियो वैक्सीन का बताएंगे, खाली पोलियो के बारे में आता है तो ओपीवी आईपीवी दोनों लिखेंगे। लेकिन लिखने का तरीका एक ये भी होता है कि जब वैक्सीन ओपीवी भी आई तो भी थोड़ा बहुत हम आईपीवी के बारे में एक आइडिया या कुछ 2-3 लाइन दे सकते हैं। या फिर इट लाइक अ शॉर्ट नोट ऑन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपका भी अगेन पीएसएम का क्वेश्चन है, बट इसमें से वाइवा पूछ सकते हैं कौन कौन सी वैक्सीन कितने टाइम पर दी जाती है, वो इंट्राडर्मल है या इंट्रा सबक्यूटेनियस है या कैसे दी जा रही है। तो वो एटलीस्ट मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, सो दैट अगर किसी वैक्सीन पे शॉर्ट नोट आता है तो आपको पता हो लाइव वैक्सीन है। पहला पॉइंट तो यही है कि लाइव वैक्सीन है कि एटेन्यूएटेड है, जो हम प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। लाइव वैक्सीन्स कौन कौन सी हैं, एटेन्यूएटेड कौन सी हैं, टॉक्सोइड कौन से, मतलब वो आप वहाँ से बता सकते हो वैक्सीन के बारे में। कब देते हैं थोड़ा ये जरूर पता होना चाहिए। तो आपका एक शॉर्ट नोट के जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें आपके माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोल्ड चेन क्या है। तो कोल्ड चेन इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग द टेम्परेचर from manufacturing point to the actual utilization point, या to the actual utilization कह दो, या to the actual vaccination point, ठीक है।
तो जहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही है, जब बन रही है यानी मैन्युफैक्चर हो रही है, वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। बीच में ट्रांसपोर्ट के लिए भी होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ लेवल होना चाहिए? आपका मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर टेम्परेचर मेंटेन करो, कहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है। दूसरा, अब मैन्युफैक्चर तो हो गया, आप उसको ट्रांसपोर्ट भी करोगे, कहीं तो स्टोर करोगे, ट्रांसपोर्ट के लेवल पे होना चाहिए मेंटेन टेम्परेचर, स्टोर के लेवल पर मेंटेन होना चाहिए, है ना। आपने सपोज करो जहाँ बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चर हो रही है, अलग अलग पीएचसी पे, अलग अलग जगह पे जाके इसको स्टोर कर दिया, लेकिन वहाँ से वहाँ तक जो ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसपोर्ट हुआ है, उसमें भी टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है। फिर स्टोर हो गया, सपोज करो पीएचसी पे या जहाँ भी हमने कैंप्स लगाए हैं, जहाँ पे वैक्सीन पिलाई जा रही है या दी जा रही है, या फिर ओपीडीज में दी जा रही है, हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे भी दी जा रही है, वहाँ पर वो कैसे स्टोर है। उसके बाद जब एक्चुअली आप देते हो तो वैक्सीनेशन साइट बोल सकते हो आप, कि आपका ओपीडी में दे रहे हो तो ओपीडी में हो गया, वैक्सीनेशन साइट जो होगी, है ना, या पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे पिला रहे हो तो वो साइट होगी, जहाँ पे भी आप वैक्सीनेशन दे रहे हो। तो इतनी जगह पर आपको इस कोल्ड टेंट को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है, यूजुअली वैक्सीन्स को कितना टेम्परेचर चाहिए, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सेंटीग्रेड है, कहीं कहीं बुक्स में आपको फ़ारेनहाइट मिलेगा तो आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, आप एक ही में याद करो सेंटीग्रेड में। तो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़्यादातर जो वैक्सीन्स होती हैं उनको फ्रिज में रखा जाता है। और अगर मान लिया, मतलब ये कोल्ड वैक्सीन्स जो कोल्ड में रखते हैं वैक्सीन्स को, वो आप 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख सकते हैं। जो कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती है जिनको फ्रीज किया जाता है तो वो -15 या बिलो, है ना, -15 या बिलो। जैसे ओपीवी वैक्सीन है, उसको हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। ओपीवी बहुत कॉमन है, इसलिए उसको याद रखना ज़रूरी होता है। जैसे -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप ओरल पोलियो वैक्सीन को रखते हो, तो फ्रीज के लिए आपको कम टेम्परेचर चाहिए और भी ज़्यादा। नॉर्मल जो हम कोल्ड में रखते हैं बट नॉट फ्रीज, है ना। तो बहुत सारी वैक्सीन ऐसी हैं जो आपको कोल्ड में तो रखो लेकिन फ्रीज नहीं करो। बहुत सारी ऐसी हैं जिनको फ्रीज करके रखना पड़ता है, जैसे ओपीवी वैक्सीन है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप रखते हो वैक्सीन्स को। तो हम इस तरह से, ये मतलब बेसिक है टेम्परेचर याद रखना। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप देखोगे कुछ जो फ्रीज होते हैं, जैसे हमारे घर में फ्रीज होता है, ऊपर फ्रीजर होता है, नीचे नॉर्मल कोल्ड होता है, जो भी आपको ठंडे में रखना है। फ्रीजर से जितना दूर जाओगे उतना टेम्परेचर, फ्रीजर के नीचे एक ट्रे होती है जहाँ पे कंपैरेटिवली नॉर्मल से थोड़ा सा कम टेम्परेचर होता है, बट फ्रीजर से थोड़ा ज़्यादा होता है ना। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि ये नॉर्मल फ्रीज है, लेकिन वहाँ पर जो मेंटेन होते हैं उसमें अलग अलग तरह के वो होते हैं, फ्रीजर टाइप के होते हैं जो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि उल्टा वो इलेक्ट्रिक से चलते होते हैं, नीचे कहीं कहीं में फ्रीज होता है, मतलब जो ज़्यादा कम टेम्परेचर रखना होता है वो सबसे नीचे लेवल पे होता है, ऊपर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कंपैरेटिवली नीचे और ज़्यादा माइनस में ज़्यादा टेम्परेचर होता है। कुछ फ्रीज ऐसे होते हैं, अलग अलग जगह है ना, स्टोरेज है, मैन्युफैक्चर लेवल, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के होते हैं, जो कि सबसे ऊपर फ्रीज होता है और नीचे नॉर्मल रहता है जैसे हम रखते हैं। तो अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं उसके, 2 या 3 या 4 कंपार्टमेंट बने होते हैं। सबसे कम टेम्परेचर वाले ऊपर फ्रीज करेंगे, फिर जिनको थोड़ा फ्रीज से कम चाहिए लेकिन ठंडा चाहिए कंपैरेटिवली ज़्यादा और से, उनको उसके नीचे रखते हैं, फिर नॉर्मल वालों को उसके नीचे रखते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट फ्रीजेज होते हैं। एट दिस लेवल जस्ट यू शुड हैव आइडिया। ये पीएसएम में बेसिकली आपको एग्जैक्ट पढ़ना होता है कि कहाँ पर ऊपर रखते हैं, कहाँ पे नीचे रखते हैं। तो बट लेवल दिमाग में रखो कि ये कोल्ड चेन का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये हम इस तरीके से उसको मेंटेन करना मस्ट है। अब जब आप लेके जाते हो उनको एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको इस तरीके के कैरियर्स मिलते हैं, ये वैक्सीन्स कैरियर कहलाते हैं। इसमें मतलब एक तरह का बॉक्स टाइप से होता है, कलर कोई भी हो सकता है, कहीं रेड होता है कहीं ब्लू होता है, वो कलर कोई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ऐसे बॉक्स होते हैं जिसके अंदर हम टेम्परेचर को मेनटेन करते हैं। तो और उसके अंदर क्या होता है, देखो इस तरीके से ना आइस पैक्स होते हैं, तो आइस पैक्स के बीच में रख देते हैं। आजकल और भी बड़े सुंदर सुंदर डिज़ाइन के बन रहे हैं, उसमें अलग अलग बॉक्सेस या अलग अलग टाइप के जो मतलब यानी बेटर जो कंसेप्ट ये है कि टेम्परेचर को जितना हो सके हम लोअर पे मेंटेन करते हैं। तो वहाँ पर वो रखते हैं, एक ही वायल को निकालेंगे, जैसे कई सारी वायल रखी है, एक ही वायल को निकालेंगे, उसी को यूज़ करेंगे, फिर उसको रखते रहते हैं साथ साथ में। तो वो एक तरीका है कि भाई किस तरीके से वहाँ पर यूज़ होगा। आपको उतनी डिटेल में नहीं जाना, बट एट दिस लेवल जस्ट आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि हाँ वैक्सीन कैरियर भी होते हैं और वैक्सीन जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना हमारा मेजर बेसिक है। अब कुछ वैक्सीन्स को आप याद कर लो जो कि माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शॉर्ट नोट आता है तो इतना पॉइंट्स तो आपको लिखना ही पड़ेगा।
कौन सी वैक्सीन होती है? जो फ्रीज करनी होती है। आपको जो याद रखना है, आपको पोलियो याद रखना है, मीजल्स याद रखना है। मीजल्स में आपकी MMR वैक्सीन, उसको भी आप फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीज भी कर सकते हैं, उसके जस्ट नीचे जो बॉक्स रहता है कई बार उसमें भी रखते होते हैं, जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कूलर होता है। बट पोलियो एंड मीजल्स को आप फ्रीज कर सकते हैं। कुछ को कोल्ड है, कोल्ड में रखना है बट फ्रीज नहीं करना। तो बाकी जो BCG वैक्सीन, सबसे पहली वैक्सीन BCG है, उसको आप कोल्ड में रखते हो। फिर DT और DPT की जो सारी रेंज है, यानी DPT रखो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस टिटनस या टिटनस टॉक्साइड या टिटनस और डिप्थीरिया का कॉम्बिनेशन, जो भी है वो DPT वाली जो है सीरीज़, ये मान लो। तो ये सारे के सारे कोल्ड में रखने होते हैं आपको। हेपेटाइटिस बी बड़ा वो है, वो फ्रीज सेंसिटिव, उसको कभी फ्रीज नहीं करते, ये बड़ा ध्यान रखने की चीज़ होती है। तो हेपेटाइटिस बी हो गई। H फॉर हेपेटाइटिस, H फॉर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। और डाइल्यूएंट्स जो होते हैं सॉरी, डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं? कुछ वैक्सीन पाउडर फॉर्म में आती हैं, आप उनको फ्रीज करके रख देते हो या फ्रीजर में रख देते हो पाउडर फॉर्म में। फिर उनमें वो डाइल्यूएंट इज जस्ट लाइक अ लिक्विड, है ना, वो डाइल्यूएंट मिलाते हैं और उसको आप वो कर लेते हो, शेक कर लेते हो। कई को शेक नहीं करते, डिफरेंट वैक्सीन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। कुल मिला के बात यह है कि वो डाइल्यूट हो गई, यूज़ करने के टाइम पर ही उसको आप डाइल्यूट कर लेते हो, ठीक है। तो उसको भी आप फ्रिज में रखते हो, लेकिन फ्रिज नहीं करते, मतलब नॉर्मल कोल्ड में रखते हैं, है ना। फ्रिज वर्ड बोलते लगता है कि फ्रिज का मतलब कूल, मतलब बर्फ जमा लेने वाली जो है। फ्रिज का मतलब फ्रिज में रख रहे हो, बट फ्रिज जो करना होता है एग्जैक्टली, फ्रिज का मतलब उसको पूरा फ्रिज कर देना, कोल्ड कर देना फ्रिज, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शन को हम फ्रिज बोलते हैं। तो ये बेसिकली ऊपर वाला हमारे घर में जो फ्रीज होता है, वैसे वो कई बार उसमें मैंने बताया ना नीचे भी होता है जहाँ सबसे कम टेम्परेचर होता है। तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट, ये आपको फिलहाल ध्यान रखना है कि इनको फ्रीज कर सकते हैं, कि इनको कोल्ड में रखना बट फ्रीज नहीं करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके साथ ऐसे बहुत सारी वैक्सीन है, बट आप इसमें फ्यू एग्जाम्पल्स याद कर लो। आप 1 बाई 1 आपको इस लेवल पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो PSM में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना होता है। इसी के साथ साथ आपको लाइट सेंसिटिविटी का भी ध्यान रखना होता है। कुछ वैक्सीन होती हैं जिनको लाइट सेंसिटिव होती हैं, यानी लाइट पड़ेगी तो वो ख़राब हो जाएगी, उनकी पोटेंसी एफिकेसी ख़राब हो जाएगी। BCG एंड MMR, इनको क्या करना होता है? इनको हमें डार्क वायल में रखना होता है, मतलब इनका जो वायल होता है वो डार्क कलर का होता है, जिससे कि लाइट ना पड़े, या फिर इनको हम एक सेकेंडरी पैकेज में रख लेते हैं। मतलब पैकेजिंग इनकी अच्छे से करते हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग। एक तो पैकेज है ही अपनी वायल में है ना, पैकेजिंग। तो बाकी जो है आप उसको एक और पैकेज में डाल देते हो अलग से वो करके, जिससे कंसेप्ट ये लाइट ना पड़े, क्योंकि लाइट सेंसिटिव होती हैं, ख़राब हो जाएंगी। BCG देखो नॉट फ्रीज वाली में है, MMR उधर फ्रीज वाले में है, तो ध्यान रखना पड़ेगा, एक वहाँ से लिया एक वहाँ से लिया है, ठीक है ना। देखो BCG जो है आपने वहाँ से उठा लिया कोल्ड वाले से, और MMR वहाँ से उठा लिया, ध्यान रखना है, ये लाइट सेंसिटिव वैक्सीन है। बाकी डिटेल बहुत ज़्यादा है अलग अलग वैक्सीन की, यू डोंट नीड टू गो इन डिटेल, जस्ट शॉर्ट नोट मोटा मोटा आपको आना चाहिए, जिससे आप गलत नहीं करें, क्योंकि वैक्सीन में अगर एक भी इधर उधर ऊपर नीचे हुआ, गलत याद किया आपने, तो मार्क्स कटते हैं उसके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद हम बात करें कि भाई एक होता है जब कोल्ड चेन तो आप मेंटेन करना ही है, कैसे पता चलेगा कोई वैक्सीन ख़राब हो रही है या ठीक है? तो इसके लिए ना वैक्सीन वायल मॉनिटर होते हैं। वैक्सीन वायल मॉनिटर क्या चीज़ है? वैक्सीन वायल मॉनिटर ऐसे वैक्सीन्स की शीशी पे समझ लो, उस पर एक लेबल होता है, हीट सेंसिटिव लेबल होता है, ठीक है, इट्स अ हीट सेंसिटिव लेबल। और उस लेबल के कलर को देखकर आपको पता चल जाता है कि वैक्सीन खराब हो गई है या यूज़ कर सकते हैं उसको, और इट शुड बी डिस्कार्डेड। तो जैसे देखोगे ये वायल है ना, वायल मतलब शीशी होती है जिसमें हम वैक्सीन को रखते हैं, ठीक है, वायल बोला जाता है उसको, इसलिए इसका नाम वैक्सीन वायल मॉनिटर है, क्योंकि वैक्सीन को रख रहे हो तो वैक्सीन वायल होगी। इसमें हम नॉर्मल इंजेक्शंस भी आते होते हैं ना, वो भी वायल होती है उनकी, वो इंजेक्शन वायल कहलाती है। वैक्सीन रख रहे हो तो वैक्सीन वायल कहला रही है। इनमें क्या होता है आप देखोगे, बाहर की तरफ में एक राउंड होता है और अंदर की तरफ एक ये है आपका, ठीक है, स्क्वायर है। तो आउटर आपका राउंड है, सर्कल बोल लो, आउटर सर्कल है, और इनर आपका स्क्वायर है, ठीक है। ये जो स्क्वायर होता है ये आपका वाइट कलर का होता है, ऐसे ऐसे पूरा वाइट होता है अच्छे से, और जो आपका सर्कल होता है वो आपका ब्लू कलर सर्कल होता है, ठीक है। ये जो बाहर का सर्कल है ब्लू कलर का सर्कल है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये लाइट ब्लू बनाया मैंने, डार्क ब्लू होता है एक्चुअल में, है ना, डार्क ब्लू होता है।
या आप देखोगे ऐसा दिखाई देता है। देखो अंदर की तरफ एक वाइट वाला स्क्वायर दिख रहा है और बाहर की तरफ ये ब्लू कलर का सर्कल में दिख रहा है। तो जो ब्लू सर्कल होता है वो हीट इनसेंसिटिव है, उसको हीट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो ऑलवेज ब्लू रहेगा। याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, दैट इज ऑलवेज ब्लू, उसको कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जो अंदर वाला होता है स्क्वायर जो है आपका, ये हीट सेंसिटिव है बेसिकली। और अब ये धीरे धीरे क्या होगा, जब अगर मान लिया आपने बाहर रख दी वायल, गर्मियों का मौसम है, टेम्परेचर है, हीट सेंसिटिव हो रही है, तो ये वाइट से धीरे धीरे लाइट ब्लू होता है, फिर ब्लू होता है और फिर डार्क ब्लू हो जाता है। तो किस लेवल पर आपको डिस्कार्ड करनी है ये आपको बड़ा ज़रूरी होता है समझना, ठीक है। तो वैक्सीन वायल मॉनिटर जो है वो एक हीट सेंसिटिव लेबल है बेसिकली, इसके ऊपर चिपकाया हुआ है लेबल है, उससे आपको आइडिया लग जाता है। तो उसकी ना स्टेजिंग होती है एक्चुअली, देखो 4 स्टेज होती हैं जिससे हमें आइडिया लग जाता है कौन सी स्टेज पे डिस्कार्ड करना है, कौन सी पे नहीं करना। 1, 2, 3 और 4 जो है इसकी 4 स्टेज हैं। इसमें इनर सर्कल, इनर स्क्वायर का क्या कलर है और आउटर स्क्वायर का क्या कलर है, और डिस्कार्ड करना है या नहीं करना, है ना। डिस्कार्ड करना है या फिर यूज रख सकते हो, तो ऐसे आप इसको ऐसे शो कर सकते हो। अब देखो स्टेज 1 में हमें पता था इनर जो स्क्वायर है इसका कलर कैसा है, वाइट है, ठीक है। स्टेज 1 तो बिल्कुल सही है। आउटर जो है वो, सॉरी आउटर क्या है, सर्कल है, आउटर इज सर्कल जो कि ब्लू है। ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हो, ऑब्वियसली सबसे अच्छी तो कंडीशन यही है, स्टेज 1 सबसे बेस्ट कंडीशन है, इसको यूज़ कर सकते हो। देखो कोई सी भी स्टेज हो, मैंने बताया जो आउटर सर्कल होता है दैट इज हीट इनसेंसिटिव, हीट से फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इनमें सब में लिख लो ब्लू ब्लू ब्लू, उसने कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई कलर चेंज नहीं होना, कुछ भी होता रहे, ठीक है। तो ये पहले वाइट है और यहाँ पे भी क्या करना है आपको, तीनों में ब्लू लिख लो, एक में लाइट ब्लू लिख लो, एक में ब्लू लिख लो और एक में डार्क ब्लू लिख लो, समझ गए। देखो आउटर सर्कल में सब में ब्लू कर देना है क्योंकि वो हीट इनसेंसिटिव है। सबसे पहले स्क्वायर तो वाइट होता ही है, तीनों में ब्लू लिख लो, एक पे लाइट लगा दो, दूसरे वाले पे डार्क लगा दो, लाइट ब्लू ब्लू डार्क ब्लू, समझ में आ गया। जो शुरू की 2 स्टेज हैं वो यूज हो सकती हैं और यहाँ पर डिस्कार्ड कर देना है। समझ में आया, मतलब जब तक ये वाइट वाला जो है वाइट रहेगा या थोड़ा सा ब्लू हो जाएगा लाइट ब्लू, तब तक आप इसको यूज कर सकते हो। जहां ये प्रॉपर ब्लू हुआ, बाहर वाले ब्लू से मिलने लगा कलर को, चाहे फिर उसके बाद की बात हो जाए, चाहे कैसे भी हो, तब आपको इसको यूज नहीं करना, डिस्कार्ड कर देना है। यही ये वैक्सीन वायल मॉनिटर से हम देखते हैं कब यूज करना कब नहीं करना। इसकी एफिकेसी आप चेक कर सकते हो। ये देखो ये वायल है, यहाँ पर स्टेज 1 है, अंदर वाला वाइट है, बाहर वाला ब्लू है, आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा बेटर आप देखने की कोशिश करो, ये वाला अंदर वाला थोड़ा सा ब्लू होना शुरू हो गया, लाइट ब्लू होना शुरू हो गया, अभी भी आप इसको यूज कर सकते हो। बाहर वाला ब्लू ही है तीनों केस में, ठीक है, सर्कल ब्लू ही है। ये वाइट था, ये थोड़ा सा ब्लू हो गया, लाइट ब्लू, तब भी आप इसको यूज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये अब थोड़ा ब्लू हो गया यानी बाहर वाले से मिलने लगा, तो आप यूज नहीं कर सकते। ये डिस्कार्ड के बाद की कंडीशन है नंबर 4, ये बिल्कुल अंदर वाला डार्क ब्लू हो गया, बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। तो वैक्सीन वायल मॉनिटर जो होते हैं वो वैक्सीन को मॉनिटर करने के लिए, उसकी एफिकेसी को मॉनिटर करने के लिए कब यूज़ कर सकते हो कब नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पोलियो वैक्सीन पर भी ये इस तरह का जो है वैक्सीन वायल मॉनिटर चिपका होता है, और हम जब पेरीफेरी में जाते हैं या उनको जब वैक्सीन देना होता है जहाँ पे भी दे रहे हैं, तो ये ज़रूर देख लिया जाता है, सबसे पहले ज़रूर बोला जाता है भाई कम से कम इस वायल को देख लो, क्योंकि मान लिया कोल्ड चेन मेंटेन है भी और बाई चांस वहाँ पे कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हो पाई प्रॉपर किसी वजह से, तो आपके पास कोई तो पॉइंट होना चाहिए जिससे कि आप देख लो भाई यूज़ करना है कि नहीं, या फिर जो आपके हेल्थ वर्कर होते हैं उनको कैसे समझाओगे, तो आप उनको बोलो भाई ये चीज़ अगर है तो उसका मतलब हमारी कोल्ड चेन मेंटेन हो रही थी, ठीक था, वैक्सीन यूज़ हो सकती है, ऐसा हो रहा है तो नहीं कर सकते। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोल्ड चेन, उस पर आपका एज अ शॉर्ट नोट भी आता है। थैंक यू सो मच।